जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक ये है कि हाउ कैन यू रिवाइज योर सिलेबस फास्टली, यानी आप अपने सिलेबस को कम समय में कैसे रिवाइज कर सकते हैं। भाई आपने बहुत पहले से अपनी तैयारी कर लिया होंगे, आपने बहुत कुछ पढ़ भी लिया है, लेकिन एक कहावत है, अंत भला तो सब भला, यानी अंत में जो आपकी तैयारी होती है वो काफी मायने रखती है। अगर आप अंत समय में लापरवाही करेंगे तो यकीन मानिए बेटा आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। अंत समय में जो आपका रिवीजन होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन दिक्कत यह होती है कि पता नहीं होता है कि कैसे हम इसको रिवाइज करें कम समय में। देखो आप भाई बहुत सारी चीज आपने पढ़ रखी है और आपके पास टाइम बहुत कम है, तो ऐसे में अपने सिलेबस को आप कैसे रिवाइज करेंगे, यह अपने आप में एक बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो आज हम उसी के बारे में यहां पे बात करेंगे। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस, मैं कैसे रिवाइज करता था, आज हम उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा बेटा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा कि कैसे जो है सिलेबस को रिवाइज किया जाता है जल्दी जल्दी। ठीक है, सबसे पहले आप करेंगे क्या, सबसे पहले बेटा आप जो करेंगे, आप पीवाईक्यू पढ़िए। सबसे पहले क्या पढ़िए, सबसे पढ़िए आप पीवाईक्यू पढ़ें। पीवाईक्यू पढ़ें यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पढ़ें। आप कोई भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना, यहां पे कोई मजाक नहीं चल रहा है, जो भी चीजें बता रहा हूं बहुत उसको सीरियसली समझना और उसको इंप्लीमेंट करना। दिक्कत यह है लोग समझ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन फॉलो अप नहीं करते हैं, तो फॉलो करना है। समझो दोबारा, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, पीवाईक्यू पढ़ना है। ठीक है, पीवाईक्यू के नीचे आप कोई भी बुक आपके पास होगा, जनरली ऐसी बुक आती है पीवाईक्यू का जो भी क्वेश्चन होता है उसके नीचे क्या होता है, उसका आंसर होता है, और उसी के नीचे क्या होता है, उसका सॉल्यूशन यानी उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका क्या होता है, आंसर होता है, और नीचे क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। तो आपको क्या करना है बेटा कि उस एक्सप्लेनेशन को याद करते हुए, मतलब उसको देखते हुए चलना है, उस एक्सप्लेनेशन को एक नजर, उसको एक झलक उसको देखते हुए चलना है। क्लियर है? जो एक्सप्लेनेशन है बस उसको ऐसे सरसरी निगाह से उसको देखते हुए चलना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और आंसर करेंगे बेटा तो समझ ले कि वो आप एग्जाम में भूल जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए और फिर क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। ये इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, यहां तक पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है कि आप सोचिए, चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। क्या करना है बेटा, चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। दिक्कत यह कि पढ़ते तो हम बहुत कुछ हैं लेकिन हम सोचते नहीं हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर पढ़ने से अगर सफलता मिलती तो आज ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, वीरों की कमी नहीं है पढ़ने की, अगर सिर्फ एक पढ़ने का क्राइटेरिया होता। ठीक है, तो आपको सोचना है, आपको क्या करना है, सोचना है, विचार करना है, चिंतन मनन करना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे बेटा तो समझ लीजिए जो है कि आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और याद करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ करके जाएंगे बेटा तो आप कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि वैकेंसीज होती है कम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं ज्यादा। मान लीजिए दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि केवल पढ़ करके गया है, और दूसरा स्टूडेंट ऐसा है पढ़ करके, समझ करके और रट करके गया है, और वो क्वेश्चन जब पाया तो उसने फटाफट जो है सॉल्व कर दिया। और एक ऐसा स्टूडेंट है जो सोच सोच के लिख रहा है, दोनों में अंतर है। जाहिर सी बात है जो फटाफट कर रहा है उसकी ज्यादा संभावना है सफल होने की। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है रटा हुआ है सारी चीजें। ये एक फैक्ट है। जब तक आप एग्जाम में रटे हुए सवाल नहीं पाएंगे बेटा तब तक आपकी स्पीड नहीं बनेगी, ध्यान रखना जो है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो रटना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा।
आपको रटना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना इस बात का। ये पॉइंट हो गया ये। तीसरी बात क्या है बेटा, आप सोचें कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सोचना बहुत जरूरी है। आप सोचें कि आप एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप बैल की तरह पढ़ रहे हैं तो कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। सोचना बहुत जरूरी है कि हमारा एग्जाम है, हम कैसे जो है एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे हम औरों से डिफरेंट काम करें, कैसे हम उसको रिवाइज करें, कैसे हम चिंतन मनन करें। अगर आप हर क्वेश्चन को लिख लिख करके करोगे बेटा तो कभी सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऐसे में क्या करना है, फिर से आप समझिए, पीवाईक्यू पढ़िए और उसके नीचे जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसको एक बार ऐसे सरसरी निगाह से देखते हुए चलिए। चाहे जो चीज हो, चाहे आपका मैथ्स का सेक्शन हो, चाहे वो गेट का सेक्शन हो, चाहे इंग्लिश का सेक्शन हो, जो भी सेक्शन है आप उसको देखते हुए चलेंगे। पहली बात ये हो गई। फिर आपको चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। पेन नहीं चलाएंगे आप, ऐसे जो भी चीज आपने पढ़ रखा है उसको बस ऐसे निगाहों से देखते हुए चलेंगे। अगर आप पेन चलाएंगे बेटा तो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो आप उससे निगाहों से देखते हुए चलेंगे, हाँ ये चीजें हैं। और सोचना बहुत जरूरी है। जितना अधिक सोचेंगे आप सफलता के करीब पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, रटना बहुत जरूरी है। रटिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए, अब सफल होइए। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको जो है फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखो मैंने बहुत कुछ बता दिया है यहाँ पे, तो ये एक मेरा अपना खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है, वो अपना दिमाग चलाते हैं, सोचते कि अच्छा टीचर बता दिया जो है हम अपना कर लेंगे। जो है बुद्धिमानों की कमी नहीं है बेटा, दुनिया में बुद्धिमानों की कमी नहीं है, खासतौर से इंडिया में। वो मोदी जी को भी सलाह देने लगते हैं घर बैठे कैसे उनको चुनाव लड़ना चाहिए। सचिन तेंदुलकर को बैटिंग सिखाने लगते हैं घर बैठे कि सचिन तेंदुलकर को ऐसे बैटिंग करनी चाहिए। विराट कोहली को लोग सिखाने लगते हैं घर बैठे कैसे बैटिंग करनी चाहिए, ऐसे गेंदबाजी करनी चाहिए। तो बुद्धिमानों की कमी नहीं है, दुनिया भर के राय मशवरा देने वाले हैं। लेकिन सफल कौन होता है, जो इंप्लीमेंट करता है, जो चालाक होता है। तो आप चालाक बनिए, यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, अपनी बातें शेयर करनी है, तो बेटा मेरे इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा जो फोन नंबर दिया है बेटा वो दिया गया है, ये मेरा फोन नंबर है। आप बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो कुछ भी आपके गिले शिकवे हैं आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे हाथ में कोई सारी चीजें हम आपको सॉल्व करके जो है उसको आपको सॉल्यूशन हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो जो भी आपके जानने वाले पहचानने वाले सभी के पास हमारा वीडियो, हमारे चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको इस बात की समझ हो सके कि कैसे सिलेबस को तेजी से रिवाइज करना है, कैसे कम समय में हमें सिलेबस को रिवाइज करना है। इस बात को रखना बहुत याद रखना बहुत जरूरी है, सिलेबस को रिवाइज करना। तो जो भी आपके जानने वाले पहचानने वाले सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को आप जरूर दबाइए कि जब तक आप नोटिफिकेशन बिल को नहीं दबाएंगे बेटा तब तक आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बेटा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।